सुप्रभात। भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा न तालिब ही होता न मतलूब ही होता, अगर अपने जलवे को रखता निहातू। प्राय लोग पूछने लगते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। अब ये क्यों का प्रश्न बड़ा अटपटा है। प्रत्येक उत्तर मिलने पर भी क्यों का लगना बंद नहीं होता। तो भला भगवान की बात का क्या उत्तर दिया जाए। ये तो उसकी इच्छा है। फिर वही प्रश्न कि इच्छा क्यों करता है भगवान। वो तो निरी कहलाता है। निरी मान इच्छा रहित। यदि मनुष्यों की भांति भगवान भी इच्छा करने लगे तो मनुष्य और भगवान में अंतर क्या रह जाएगा। किंतु विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की इच्छा और भगवान की इच्छा में बहुत अंतर है। मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छा होती हैं। उन इच्छाओं का वर्गीकरण करने पर ऐसा लगता है कि इच्छाओं का स्रोत तो एक ही है, किंतु अलग अलग विषयों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर में अंतःकरण है और यह अंतःकरण ही हमारे शरीर का संचालन करता है। यद्यपि ये सही है कि इसके पास भी अपनी शक्ति नहीं। शक्ति तो आत्मा से आती है और उसी शक्ति से अंतःकरण को शक्ति प्राप्त होती है। अब तनिक अंतःकरण को देखिए। अंतःकरण तो है एक ही, पर इसके कार्य करने की शैली चार भागों में विभक्त है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कोई भी छोटे से छोटा कार्य अंतःकरण के सक्रिय हुए बिना नहीं होता। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देती है, अहंकार उस पर मोहर लगाती है कि मैंने किया है, और जहाँ यह अहंभाव उत्पन्न हुआ कि चित्त में उसका संस्कार अंकित हो गया। अब भला विचारों का यह चित्त कितना विशाल है। जहाँ जन्म जन्मांतरों के संस्कार अंकित हैं, वही वृत्तियों के रूप में निकल निकल कर हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करते हैं, और संस्कार अपनी बारी आने पर आते जाते रहते हैं और इनका भोग होता रहता है। योग दर्शन में कहा योगेश्चित वृत्ति निरोध है। योग से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। तब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में जो कहिए भगवान में स्थित हो जाता है। अब ये यूँ हुई छोटी सी बात आत्मा की, जिसका आधिपत्य छोटे से शरीर यानी पिंड पर है। अब रही परमात्मा की बात, जो विशाल ब्रह्मांड का मालिक है। उसका साम्राज्य तो कल्पनातीत है, किंतु जो नियम इस पिंड का है उसी प्रकार का सब कुछ प्रबंध उस ब्रह्मांड का है। तो इस पिंड में ब्रह्मांड पूर्णतः सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। यदि इस पिंड की भली प्रकार निरख परख कर ली जाए, योग इसके द्वारा पूरी सैर तथा ज्ञान विज्ञान और इसका पूरा अनुभव और पूरी जानकारी कर ली जाए तो फिर ब्रह्मांड की भी जानकारी हो जाती है। धन्यवाद।